तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 12th पास करते ही, सिर्फ 2 एग्जाम्स देते ही 6 से 12 महीनों के अंदर आप एक प्रोफेशनल डिग्री अर्न कर पाएंगे, तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? वेल, इट हैपेंस विद US CMA, द वेरी मच हाइप्ड US CMA, दैट इज सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो कि आपकी हेल्प करता है एक ग्लोबल करियर बनाने में इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। बट US CMA करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, क्या सिलेबस होता है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, पासिंग परसेंटेज कितनी हमें चाहिए होती है, उसके अलावा सैलरी हमें कितनी मिलती है, कितनी ड्यूरेशन होती है, कितनी फीस हमें पे करनी पड़ती है, एंड व्हाट आर द वर्क अपॉर्चुनिटीज आफ्टर बिकमिंग US CMA, उन्हीं सारी चीजों के ऊपर आज के इस वीडियो में डिटेल में चर्चा होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपके साथ एक ओवरव्यू शेयर कर देती हूँ अबाउट द कोर्स। तो देखो, US CMA एग्जाम्स यूएसए बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन IMA रन करती है, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, जो कि 1919 में फॉर्म हुई थी। दैट मीन्स 100 साल से भी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है ये, एंड इट इज करेंटली रिकॉग्नाइज्ड इन ओवर 150 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। और ये सर्टिफिकेशन फोकस करता है ऑन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स। तो ये इसको एक आइडियल चॉइस बनाता है फॉर द प्रोफेशनल जो कि फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना चाहते हैं, कॉस्ट मैनेजर बनना चाहते हैं, या फिर स्ट्रेटेजिक प्लानर बनना चाहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अबाउट द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, दैट इज US CMA करने के लिए कौन से रिक्वायरमेंट्स को आपको फुलफिल करना पड़ता है। सबसे पहली चीज, अ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको US CMA एग्जाम्स देने के लिए पहले ग्रेजुएट होना पड़ेगा, नहीं। आप US CMA की तैयारी राइट आफ्टर योर 12th स्टार्ट कर सकते हैं, एंड इवन एग्जाम्स भी दे सकते हैं, उसको क्लियर भी कर सकते हैं। बट विद इन अ पीरियड ऑफ 7 years ऑफ योर CMA एग्जाम्स आपको उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है दैट नाउ यू आर अ ग्रेजुएट। तो यू हैव 7 years ऑफ टाइम, आप उस बीच में अपने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर सकते हैं। दैट मीन्स आप US CMA को साइमल्टेनियसली विद योर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ इफ यू आर नॉट अ ग्रेजुएट बट आप CA, CS या फिर CMA हैं, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर US CMA एग्जामिनेशन। उसके अलावा यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो आपको 2 सालों का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि आप कोर्स स्टार्ट करने के पहले भी कर सकते हैं, उसके साथ भी कर सकते हैं। इवन कोर्स कंप्लीट होने के 7 years तक भी आप 2 सालों का वर्क एक्सपीरियंस की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं। बात करें ड्यूरेशन की, तो देखो US CMA एग्जाम्स आप इजीली 6 to 12 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन स्पीड एंड एग्जाम शेड्यूल एज वेल। ना उसके अलावा सिलेबस की बात करूँ तो देखो, इसमें 2 एग्जाम्स रहते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, जिसमें 6 सेक्शन आपके पाए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स, जिसमें आपके टॉपिक्स आते हैं लाइक कॉस्ट मैनेजमेंट, बजटिंग, इंटरनल कंट्रोल्स एंड टेक्नोलॉजी। सेकंड पार्ट इसमें होता है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें टॉपिक्स आते हैं लाइक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। एंड ये दोनों एग्जाम्स को देने के लिए आपको किसी ऑर्डर को फॉलो नहीं करना पड़ता है। जो भी पार्ट आपका रेडी है, ओके, जो भी पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2, जो भी आपका रेडी है, उसके एग्जाम पहले दे सकते हैं। सो देयर इज नो सेट ऑर्डर जिसको आपको फॉलो करना है। उसके अलावा बात करूँ एग्जाम पैटर्न की, तो देखो इसमें जो एग्जाम्स है वो कंप्यूटर बेस्ड रहते हैं, और इसमें जो एग्जाम विंडो होती है वो साल में 3 बार होती है। पहली जो विंडो है जनवरी फरवरी तक चलती है, देन मई जून, एंड देन सितंबर एंड अक्टूबर। करंटली जनवरी एंड फरवरी वाली विंडो जो है वो ओपन हो रखी है। उसके अलावा अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो देखो 25% जो इसमें ऐसे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपके 2 जो होते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एंड उसके अलावा 75% वाला जो पोर्शन है वो MCQ कवर करता है, जिसमें आपको टोटल 100 MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ इसको पास करने के लिए आपको कितने परसेंटेज मार्क्स लाने पड़ते हैं, तो देखो यहाँ पर आपको 350 आउट ऑफ 500 मार्क्स लाने पड़ते हैं। दैट मीन्स 72% आपको मार्क्स गेन करने पड़ते हैं इन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। बात करूँ पासिंग रेट की, तो देखो US CMA के एग्जाम्स में आपकी ग्लोबल पासिंग रेट 50 से 55% की रहती है। उसके अलावा फीस की बात करूँ कि आप कितनी फीस में US CMA के एग्जाम्स को कर सकते हैं, तो देखो ये डिपेंड करता है कि आप या तो स्टूडेंट हैं या फिर प्रोफेशनल हैं। और इसमें आपकी जो फीस की रेंज है वो 1 से 1.5 लाख तक जाती है, और फीस में 3 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज IMA मेंबरशिप फीस, उसके अलावा एंट्रेंस फीस एंड देन एग्जामिनेशन फीस। तीनों कंपोनेंट के बारे में अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले IMA मेंबरशिप फीस, जो कि आपको हर साल रिन्यू करानी पड़ती है। स्टूडेंट्स को पे करने पड़ते हैं $49, दैट मीन्स 4000। उसके अलावा प्रोफेशनल्स को पे करने पड़ते हैं $295, दैट मीन्स 25,000, ठीक है। उसके अलावा बात करूँ एंट्रेंस फीस की, ये आपको सिर्फ एक ही बार पे करनी पड़ती है, 1 टाइम फी होती है। ये स्टूडेंट्स को पे करने पड़ते हैं $225, दैट मीन्स 19,000।
50,000, उसके अलावा प्रोफेशनल्स को पे करने पड़ते हैं $300, दैट मीन्स 25,500. नाउ एग्जाम फीस, तो स्टूडेंट्स को पे करने पड़ते हैं $370, दैट मीन्स 31,000 रुपीज पर एग्जाम, ठीक है। उसके अलावा प्रोफेशनल्स को पे करने पड़ते हैं $495, दैट मीन्स 42,000 रुपीज पर एग्जाम या फिर पर पार्ट। नाउ ये जो भी मैंने आपको कॉस्ट बताई है, फीस बताई है, इसमें आपको कोचिंग वाला पार्ट कवर नहीं होता है। सो इफ यू वांट टू टेक कोचिंग देन उसकी ऑब्वियसली आपको सेपरेट कॉस्ट उठानी पड़ेगी, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द राइट कोचिंग ताकि आपको सही गाइडेंस मिल सके, ताकि आप इजीली नेविगेट हो सके थ्रू आउट द कोर्स। एंड वन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि मैं आपको हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ इज जेल एजुकेशन। यस, ये गोल्ड सर्टिफाइड पार्टनर हैं ऑफ US CMA एंड इनका जो पासिंग रेट है वो 80% है इन कंपैरिजन टू योर ग्लोबल पासिंग रेट ऑफ 50%। नाउ आई विल टेल यू व्हाई जेल एजुकेशन। देखो, सबसे पहली चीज, इनके वीकडेज बैच भी होते हैं, इनके वीकेंड बैच भी होते हैं, तो आप अपनी नीड के हिसाब से, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है, आप अपनी नीड के हिसाब से एक बैच को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये लाइव लेक्चर्स भी देते हैं अलॉन्ग विद प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, और इनकी जो भी फैकल्टीज हैं वो सारी US CMA लाइसेंस प्रोफेशनल्स हैं, दैट मीन्स दे आर क्रेडिबल। और ये आपको 360 डिग्री प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और ये मैसिव प्लेसमेंट ड्राइव्स रन करते हैं फॉर देयर स्टूडेंट्स, बिकॉज इनका एफिलिएशन है विद 200+ कंपनीज, जिसमें उनकी सारी बिग 4 कवर हो जाते हैं। उसके अलावा बैंकिंग कंपनीज लाइक सिटी बैंक, HSBC, SDFC और MNCs लाइक एक्सेंचर, Amazon, Barclays, JP Morgan एक्सेट्रा। और ये सक्सेसफुली 2500+ कैंडिडेट्स को ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं। एंड प्रैक्टिस करने के लिए यूनिट टेस्ट एंड मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं ताकि आप एग्जाम रेडी बन सकें। उसके अलावा ये आपको 3 डिस्काउंट कूपन्स भी प्रोवाइड करते हैं फॉर योर रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन फीस। डिस्काउंट डिपेंड करता है कि आप स्टूडेंट हैं या फिर प्रोफेशनल हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, यहाँ पर रिज्यूमे एंड लिंक्डइन बिल्डिंग भी आपको सिखाई जाती है, एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के साथ मॉक इंटरव्यूज भी कंडक्ट किए जाते हैं ताकि आप जॉब रेडी बन सकें। आपको एक डेडिकेटेड स्टूडेंट मेंटर भी दिया जाएगा जो कि आपके साथ रहेगा इन केस आप कहीं भी स्टक हो जाते हैं तो। एंड इनका जो बैच साइज है वो काफ़ी लिमिटेड रहता है ताकि इंडिविजुअल अटेंशन दी जाए, और यहाँ पर नो कॉस्ट EMI का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहता है। सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट US CMA देन मैं एक गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसको जस्ट फिल कर लेना एंड यू विल गेट योर फ्री काउंसलिंग सेशन राइट नाउ। बात कर लेते हैं वर्क अपॉर्चुनिटीज की कि US CMA बनने के बाद कौन कौन से जॉब रोल्स हमें ऑफर किए जाते हैं। तो देखो, ग्लोबल लेवल पर या फिर मैं इंडिया की बात करूँ, आपके लिए काफ़ी सारे जॉब रोल्स यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। यू कैन वर्क एज कॉस्ट अकाउंटेंट, इंटरनल ऑडिटर, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, फाइनेंशियल कंट्रोलर, बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड कॉस्ट मैनेजर, और ऐसे कई सारे रोल्स आपके लिए ओपन हो जाते हैं। एंड जितने भी टॉप फर्म्स हैं जिसमें आपके सारे बिग 4 कवर हो जाती है, MNCs आती है लाइक Amazon, Wipro, एक्सेंचर, इन्फोसिस एंड टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो रेगुलरली US CMAs को हायर करते हैं। एंड बेस्ट पार्ट तो ये है कि US CMA करने के लिए आपको अपनी जॉब को नहीं छोड़ना पड़ता है, आप साइमल्टेनियसली विद योर फुल टाइम जॉब आप US CMA को परस्यू कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट सैलरी पार्ट, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल वांट्स टू नो कि US CMAs को कितनी सैलरी ऑफर की जाती है। तो एज अ US CMA फ्रेशर यू कैन एक्सपेक्ट अप टू ₹9 लाख पर एनम, और ये सैलरी कहीं ज़्यादा हो जाती है अगर आप ऑलरेडी एक प्रोफेशनल हैं या फिर आपको थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस है। तो देखो, अगर आप प्रोफेशनल हैं ऑलरेडी देन यू कैन एक्सपेक्ट 10 to 15 lakhs and even more than that। एंड ये देखा गया है कि USA में सर्टिफाइड प्रोफेशनल 67% ज़्यादा सैलरी ले पाते हैं इन कंपैरिजन टू नॉन सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स। जी हाँ, तो यस, ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं अबाउट US CMA। अगर मैं इस पूरी वीडियो को सम अप करूँ तो देखो, US CMA इज़ अ ग्लोबल सर्टिफिकेशन कोर्स जो कि आपकी हेल्प करता है इन मेकिंग अ ग्लोबल करियर इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, एंड आपको लीडरशिप रोल्स में स्टैंड आउट करने में भी हेल्प करता है। और इसकी डिमांड रिसेंट टाइम में काफ़ी बढ़ी है। पहले लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, अब अवेयरनेस आ रही है और लोग उसको परस्यू करें और अपने करियर में काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हैं, और आप भी इसको परस्यू कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में और भी जानकारी चाहते हैं देन गूगल फॉर्म को भर देना एंड आपको आपका फ्री काउंसलिंग सेशन मिल जाएगा। उसके अलावा कोई भी डाउट अगर आपका है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेरी। एंड येस, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लगे देन इसको लाइक करना, इसको शेयर करना, मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, एंड मैं आती रहूंगी इन्हीं तरह की अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। एंड मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज CS फरखान साइनिंग ऑफ। बाय।